कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। देखो भाज्य अभाज्य संख्या आपको पता है, भाज्य संख्या क्या होती है, जो अपने आप से भी कट जाए और किसी और संख्या से भी कट जाए, एक से भी कट जाए। तो जो सम संख्याएं हैं, सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 इस तरह से 10। तो दो तो अभाज्य संख्या है हमारी, क्योंकि दो या तो 2 से कटेगा या 1 से, तो ये तो प्राइम नंबर है। बाकी सब जो है वो भाज्य हैं। पर यहाँ कह रहा है सभी सम संख्याएं भाज्य हैं, तो ये गलत है। इस तरह से विषम संख्याओं को देखें, 1 3 5 7 9। तो यहां पर देखोगे तो क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य हैं, प्राइम नंबर हैं। तो देखो एक तो ना तो प्राइम नंबर है ना नॉन प्राइम है। 3 5 7 ये प्राइम है, बट 9 क्या है, ये तो नॉन प्राइम है। तो ये 3 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। तो ये तो भाज्य है। 9 क्या है, भाज्य संख्या है, नॉन प्राइम है, ये अभाज्य है। तो ये कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। ये भी गलत हो गया। 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं देखते हैं। पहले 2 होगी एक अभाज्य संख्या, एक 3 होगी, एक 5 होगी, एक 7 होगी। तो 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या यही है। हम देखें तो 1 से 10 के बीच ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से कटती है या 1 से कटती है। तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, 4 है। यानी ऑप्शन 3 हमारा सही है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक अभाज्य संख्या को 2 से अधिक प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या को 2 से अधिक प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते, केवल 2 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मान लो 2 है तो 2 को हम 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। 3 है तो हम 3 को 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि या तो 3 से कटेगा 1 से। तो इन्हें केवल 2 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्राकृत यानी नेचुरल नंबर। तो 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर। पर क्या 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर के रूप में हम प्राइम नंबर को लिख सकते हैं? नहीं, प्राइम नंबर को केवल 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 2 नेचुरल नंबर से ज्यादा नहीं हो सकते प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में, केवल 2 हो सकते हैं। तो 4th भी गलत है। ठीक है, ये बात क्लियर है। जब आपको प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर क्लियर होगा, भाज्य अभाज्य संख्याएं सही समझ में आएंगी, तभी आप इन कथनों की जांच कर सकते थे। यहां पर हमें कथनों की जांच ही करनी थी। क्लियर है? तो देखें सही आंसर है ऑप्शन 3।